रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्न। और पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 5। और आज का जो पेपर होने वाला है वो 18/8/2022 की दूसरी शिफ्ट का पेपर होने वाला है। यानी इस शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस से प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में 1,08,00,000 से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला और सिलेक्शन लेने के लिए पीवाईक्यू प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करोगे और अपना स्कोर है जरूर चेक करोगे कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट है पीवाईक्यू का, बिना टाइम वेस्ट करें। तो फिर संख्या 2 आ जाता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो बताओ किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना इसके समतुल्य माना जा सकता है। 3 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 आ जाती है आपके सामने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो बताओ ये किसका उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको देना है। तो यह संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। यानी छठवें प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि डॉट डॉट को मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो बताओ किसको दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विभाजोत्तक विकास को दर्शाया जाता है। यानी 7वें नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2021 से 22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। तो बताओ कौन सी है। तो 2021-22 की संतोष ट्रॉफी की जो विजेता टीम होती है वो हो जाती है केरल। यानी 8 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। तो बताओ ये किसके प्रमुख वृक्ष हैं। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 9वें नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताओ इनमें से कौन सी करती है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करती है AB + CD से AC + BD। यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी तीसरा नहीं, ये हो जाएगा A + B से C। यानी दूसरा हो जाएगा 11 का करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलिएगा अगला प्रश्न ये आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की एक प्रकाशित उपकरण बाई की फोकस दूरी धनात्मक है, बाई एक डॉट डॉट है। तो बताओ बाई क्या है। तो बाई यह एक या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। यानी 15 प्रश्न का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आ जाता है कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। 16 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो बताओ कौन सी घटना घटित होती है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त निलय में प्रवेश करता है, यह घटना घटित होती है। 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट है।
तो बताओ कि ये किसका नाम है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो रासायनिक नाम हो जाता है ये जिप्सम का हो जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है फिर संख्या 21 कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भाग्यों को निरूपित करता है। तो चित्र आपको दिखाते हैं फिर आपको इसको राइट आंसर आपको देखना है। ठीक है, ए और बी किसको दर्शाते हैं ये आपको बताना। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब आपके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फिर संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए मूत्र का मार्ग और बी मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना ये दर्शाता है। दूसरा 21 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जून 2022 तक इनमें से किन राज्य में पंचायती राज संस्था मौजूद नहीं थी। तो बताओ कहाँ पर नहीं थी। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नागालैंड में नहीं थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है। तो बताओ कौन से देश से सबसे ज़्यादा खीरे का निर्यात किया जाता है। तो ये अपने प्यारे देश भारत से किया जाता है। 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो बताओ ये किसके बराबर होता है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है V बराबर U। ऑप्शन संख्या 3 एकदम 25 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक के सही समूह का चयन करें। तो ये किसे मिला था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो कर दिए हैं। तो ये मिला था डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीस घोष, यानी 28 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा कर लीजिएगा। 34 नंबर का प्रश्न कि 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कौन था। तो बताओ कौन था। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थी सोनाली सिंह। 34 के दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताओ कब पारित हुआ था भारतीय राजभाषा अधिनियम। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1963 में पारित हुआ था। 35 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें मैथ और रीजनिंग सबके प्रश्न मिक्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को थोड़ी खोजने में टाइम लग जाता है। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है प्रतिरोधकता P वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता। तो बताओ क्या हो जाएगी। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी P/4, यानी 38 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। तो बताओ कौन सा शहर था। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है फतेहपुर सीकरी। 39 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो बताओ कौन थे। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे सुशील चंद्रा। 40 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 41 नंबर प्रश्न आ जाता है कीटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं। तो बताओ कौन हो जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन हो जाते हैं, यानी 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 44 कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के
प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो बताओ किसकी स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने। तो इन्होंने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। 44 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 46 की इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? तो कौन से देश ने भाग लिया था? 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया था। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 की देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये कौन से जिले में स्थापित होगा? 48 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो 48 के आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये खंडवा में स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 49 आ जाता है कि औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो ये कौन से क्षेत्र पर निर्भर करता है? 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये 85% जो क्षेत्र है वो कृषि पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है? चलिए, प्रश्न संख्या 53 आ जाता है कि 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है? तो बताओ कितनी है? 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये। 53 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 54 कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है जो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो में से कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? 54 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, इन्हीं तीनों में डिसाइड करना है। तो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना करेक्ट है, चुंबक में गति में वृद्धि करना करेक्ट है, कुंडली के तार की प्रयोजकता में वृद्धि करना गलत। यानी पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन क्या? चौथा। चलिएगा, 55 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिएगा। तो यानी इनमें गलत कथन का चयन करना है कि 55 में गलत कथन कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। तो प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है? वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ना पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना कि वीडियो हमें आपकी किस वजह से पसंद नहीं आ रही है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 64 के सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 5 और R का भाग नहीं है? 5R का भाग नहीं है। 64 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो पुनर्जयोजन नहीं हो जाएगा भाग। 64 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डॉट डॉट के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो बताइए किस में निवास करती है? 65 का आंसर आपको देना है। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 71 आ जाता है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा सही हो जाएगा? 71 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। A B C में से डिसाइड करना है। तो दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये सही। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये सही। यानी B और C सही हो जाएंगे, जबकि A गलत हो जाएगा। तो ये 71 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 74 की नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है?
तो बताओ 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे गरीब राज्य। तो ये हो जाएगा बिहार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 आ जाता है आपके सामने कि 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डॉट डॉट के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होगा 6 गुने के बराबर, यानी 75 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 82 है कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां डॉट डॉट को रोककर काम करती हैं। तो बताओ ये किसको रोक करके काम करती हैं। 82 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोक करके काम करती हैं। 82 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 83 नंबर प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है। 83 का आंसर आपको बताना है कि 83 का आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए हैं। तो परक नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है, ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 84 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो विद्युत धनात्मक तत्व होता है वो होता है CS। 84 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है। तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सर्पगंधा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है। तो प्रश्न संख्या 88 है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डॉट डॉट में नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाता है कास्टिक सोडा का उपयोग। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। 88 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, इसका क्या कारण है। तो बताइए किसका क्या कारण। 91 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो कारण होता है वो होता है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 95 है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी यौगिक समान सजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला का C3H8 C4 H10 C5 H12, यानी 95 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। 98 के बर्मिंघम में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो ये किसने जीता था रजत पदक। तो ये जीता था लक्ष्य सेन ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18, इनमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। बताओ कितनी होगी। तो अलैंगिक गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो होगी 16। 100 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।